नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और हमेशा की तरह लेकर हम हाजिर हैं अपने इस खास पेशकश फेंग शुई टिप्स को। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान और फेंग शुई एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। जी नमस्कार। चलिए, तो ज्योति जी हमें बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ हम उन 12 साइंस के अलावा बात आज करेंगे वॉल कलर्स की। तो शुरुआत में ज्योति जी इसी से करती हूँ बिना देर किए। तो ना वॉल कलर्स की अगर हम बात करें तो चूंकि जिस तरह से कहा जाता है कि रंगों का बहुत महत्व होता है हमारी लाइफ में, अपने घरों की अगर हम बात करें, क्योंकि घर पर रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस से घर जा रहे हैं तो वहां का वातावरण है वो मेन है। तो वो कैसे खुशनुमा बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, शांत बनाया जाए, क्या आप कहेंगे कि क्या कलर्स होने चाहिए? देखिए, हर दिशा एक तत्व से जुड़ी है और हर तत्व का एक कलर होता है। तो अगर हम अपने घर में जब पेंट करा रहे हैं, कलर करा रहे हैं, तो हम ये ध्यान रखें कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर किया जाए। तो उससे ना सिर्फ आप उस दिशा के एलिमेंट को एक न्याय दे सकेंगे, वहाँ की एनर्जीज को एनहेंस कर पाएंगे, वहीं आप अगर किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो हम हर दिशा के एलिमेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उस दिशा में कौन सा कलर किया जाना चाहिए। चलिए, तो हर दिशा का एक एलिमेंट होता है और हर एलिमेंट का एक कलर होता है। क्यों ज्योति जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इन दिशाओं की भी, कलर्स की भी, एलिमेंट्स की भी। लेकिन पहले हम बढ़ते हैं मंकी की तरफ। क्या कह रहा है मंकी के लिए ये हफ्ता ज्योति जी? चलिए, अब शुरुआत हो गई है अब तीसरे महीने की इस मंकी ईयर की। तो मंकी के लिए, मंकी आपका ईयर है अगर 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004 में आपका जन्म हुआ है तो वेल्थ और करियर की दृष्टि से पिछले महीने आपने काफ़ी स्लोनेस देखी होगी। बिजनेस थोड़ा रफ्तार नहीं पकड़ रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि आप किसी भी तरह से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अगर हैं तो आप उससे बहुत ही शीघ्र निकल आएंगे और आपका बिजनेस भी एक स्पीड पकड़ लेगा। आपका मेंटोर लक काफ़ी अच्छा है, कोई सपोर्टिव लोग आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको सही सलाह देंगे। और अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे तो जरूर किसी की सलाह से ही कीजिए। और रिलेशनशिप की बात करें तो लव लाइफ में आपको कोई अलौकिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, जिससे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी लव लाइफ है। आपका प्रेम संबंध और मजबूत होगा और जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति का भी योग बनता है। हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी फिट रहेंगे। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में 6 चाइनीज कॉइन टांग दें और अपने पास एक रेड हैंडबैग या रेड वॉलेट कैरी करें। इससे आपको वेल्थ लक और मिलेगी। अब बात करते हैं रूस्टर एनिमल साइन की। आपका ईयर 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005 है। और आप करियर की दृष्टि से मुझे लगता है कुछ लो एनर्जीज की वजह से काम से जी चुराते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी लेजी हैं आपका, आलस्य को त्यागिए और अपने काम को समय पे पूरा कीजिए। किसी सीनियर की सलाह से आप चलेंगे तो आपके सभी काम बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश भी होंगे और आपको सफलता मिलेगी। देखिए, अगर आप कैश रिलेटेड को छोटा मोटा लाभ चाहते हैं तो आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और रिलेशनशिप की बात करें तो लव लक ब्राइटर है और आप हर रिश्ते में मजबूती देखेंगे कि और मजबूत हो रहे हैं आपके रिश्ते। आपका और आपके जीवन साथी का विश्वास और प्रेम दोनों ही एक दूसरे के प्रति इंप्रूव होंगे। और हेल्थ की दृष्टि से ये सप्ताह कोई भी अगर अपने हेल्थ रिलेटेड कोई भी आपने लापरवाही की तो आपके साथ समस्या हो सकती है। आप कोई भी आउटसाइड फूड बिल्कुल मत खाएं और घर में बना हुआ शाकाहारी और लाइट भोजन ही ग्रहण करें। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर के सेंटर में मेडिसिन बुद्धा की आकृति प्लेस करें, क्योंकि इस बार आप इलनेस स्टार से अफेक्टेड हैं। अब बात करते हैं डॉग एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। और अब तक मुझे ऐसा लगता है आपने जो भी ऐसे काम किए जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं भी हुए हैं तो वो सभी काम आप आपके बनने शुरू हो जाएंगे। आप सफलता की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। कोई भी अथॉरिटीज रिलेटेड आपका मैटर है वो सुलझ जाएगा। और देखिए, अगर आप टेंडरिंग के बिजनेस में हैं तो आपके L1 होकर ऑर्डर उठाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और जो सेल्स इंसेंटिव, अगर इस तरह की आपकी कोई इनकम मुझे होती हुई नजर आ रही है, कोई एडिशनल सोर्स आपका एक्टिवेट हो सकता है इस सप्ताह इनकम के लिए। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप अपने स्पाउस को लेकर इमोशनल फील करेंगे और उसके सुख दुख पर ध्यान देना शुरू करेंगे। अब सोशल लाइफ भी काफ़ी एक्टिव होगी आपकी और आप काफ़ी पॉपुलर होंगे इस सप्ताह।
और हेल्थ की दृष्टि से बेहतर समय है, लेकिन आप केयरफुल रहिए कि अगर आपको कोई किसी तरह की एलर्जी रहती है, जैसे कि आपको कफ एंड कोल्ड इस तरह का है, तो आप एलर्जीज थोड़ी सी कैच कर सकते हैं इस सप्ताह। आप पहले से ही उसका ट्रीटमेंट कीजिए, मेडिसिन लीजिए। देखिए आपके लिए टिप ये है कि अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लो हाइट के प्लांट्स रखें, क्योंकि वुड एलिमेंट है वहाँ का, वहाँ लो हाइट के प्लांट्स रखेंगे तो उससे आपको काफ़ी आपकी वेल्थ लक बढ़ेगी। और आप ध्यान दीजिएगा कि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं या अपने घर पर भी पिलर के नीचे ना बैठे और किसी बीम के कॉर्नर एजेस आपकी तरफ पॉइंटेड ना हो। चलिए अब बात करते हैं बोर एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। और वेल्थ और करियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मुझे लगता है कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, बोनैंजा एक ऑफर मिल सकता है, किसी पुराने ऋण से छुटकारा भी मिल सकता है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप, उससे आपको हाई गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। और रिलेशनशिप की दृष्टि से अब आप अपने प्रेम संबंध के लिए काफ़ी सीरियस होते हुए मुझे दिख रहे हैं और आप कमिटमेंट भी कर सकते हैं। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा समय, एंगेजमेंट की प्लानिंग हो सकती है। इट्स अ वेरी वेरी लकी मंथ एज वेल एज वीक फॉर रिलेशनशिप। और हेल्थ की दृष्टि से एनर्जी लेवल आपका मुझे लगता है इम्प्रूव होगा और आप काफ़ी हेल्दी फील करेंगे। बोर के लिए टिप ये है कि अपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप वुड एलिमेंट जितने भी हैं, जैसे कि लकड़ी का टेबल या कोई भी, अगर आपने हैवी फर्नीचर वुड का रखा है तो आप उसको हटा देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में स्टिल वाटर रखिए और उसके अंदर फ्रेश फ्लावर्स रखिए तो आपको काफ़ी अच्छी प्रोस्पेरिटी लक मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं रेड एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008। और वेल्थ और करियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपको ध्यान देना है कि आप अपने बॉस से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें। आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो कोई मिडलमैन ना चूज करें कि आप किसी के थ्रू मैसेज भिजवा रहे हैं। बिल्कुल आप अपना डायरेक्ट इंटरेक्शन, क्योंकि कोई दूसरा आपका इंप्रेशन खराब कर सकता है वहाँ पर। देखिए बिजनेस में अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, सिर्फ अपनी गट फील पर बिल्कुल मत लीजिएगा, प्रैक्टिकली कैलकुलेट कीजिएगा सिचुएशन को और तभी आप निर्णय लीजिएगा। और इन्वेस्टमेंट में भी आप यही चीज़ अप्लाई कीजिए। रिलेशनशिप की दृष्टि से इस सप्ताह आपके अपने मित्रों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो सकती है। देखिए अगर कोई बहस हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जहां आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो, तो आप शांत रहे तो बेहतर होगा, जिससे कि रिश्ते लॉन्ग टर्म में आपके साथ बने रहेंगे। हेल्थ की दृष्टि से आपको कोई चोट या दुर्घटना का भय लगता है तो आप काफ़ी केयरफुल रहिए। चलिए आपके लिए एक फेंगशुई टिप मैं देती हूँ कि अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में एक नीले रंग के वॉज में पानी रखें और एंटी बर्गलरी के क्योर कर लें, जैसे कि नीले रंग का हाथी और रेनोसरस की आकृति या पेंटिंग अगर आप रखेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। अब बात करते हैं ऑक्स एनिमल साइन की। आपका ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। इस सप्ताह नंबर 3 आर्ग्यूमेंटेटिव स्टार आपकी डायरेक्शन में एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से आपके बिजनेस और जो कार्य संबंधित जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं उनमें मुझे लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आ सकती है, नेगेटिव रूप से आप प्रभावित हो सकते हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप लो प्रोफाइल रहें और चुपचाप अपना काम करते रहें। इससे आपके सारे जो आपकी सिचुएशन आसानी से आपकी फेवर में आ जाएगी और कोई भी काम आपका बन जाएगा। कोई भी कानून की अवहेलना ना करे तो बेहतर होगा आपके लिए। और रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपका अपने पार्टनर से कोई मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ रह सकता है। ये आर्ग्यूमेंटेटिव स्टार की वजह से ही होगा। अब हेल्थ की दृष्टि से आपको हाई ब्लड प्रेशर की अगर कोई समस्या रही है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई रेस्टलेस एनर्जीज भी आपको मुझे लगता है आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। चलिए ऑक्स के लिए टिप ये है कि आप ध्यानपूर्वक अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप एक रेड कलर का लैम्प शेड रखिए, जिसे 24 घंटे आप ऑन रखें। और रेड कलर के कपड़े पहनना और मुझे लगता है कि फायर में रहना, फायर एनर्जीज में रहना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए तो मंकी से लेके ऑक्स तक के क्या सितारे कह रहे हैं अगले हफ्ते, ये हमने यहाँ पर जान लिया। लेकिन हम यहाँ पर रंगों की लगातार बात कर रहे हैं। ज्योति जी आपने बताया हमें कि हर दिशा का एक एलिमेंट होता है और हर एक एलिमेंट का एक कलर होता है। लेकिन अगर दिशाओं की हम बात करें तो थोड़ा सा आप बताएं दिशाओं के अकॉर्डिंग कि क्या कलर बेस्ट हो सकता है और क्या ये सभी एनिमल साइंस जिसकी हम बात कर रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है? जी, ये जो कलर्स हम बताते हैं ये हर एनिमल साइन के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये ग्लोबल फेंगशुई है। देखिए अब
दिशाओं की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन डायरेक्शंस जिन्हें बात करते हैं, जैसे एलिमेंट्स के हिसाब से चलते हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वुड एलिमेंट। आपकी ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये है आपकी वुड एलिमेंट की डायरेक्शन। इनमें अगर किसी भी तरह से आप ग्रीन कलर का पेंट करते हैं, ग्रीनिश टोन में पेंट करते हैं, तो आपकी जो वुड एनर्जी वो एनहेंस होती है। और अगर आप हल्का सा टिंच वहाँ पर फायर कलर का, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का अगर आप दे देते हैं, जैसे कि आप अगर आपने फर्नीचर में दे दे, वो इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बना दें, तो आपको ईस्ट और साउथ ईस्ट में बहुत अच्छी अर्थ, जिसे बोलते हैं वुड एनर्जी मिलेगी। और डायरेक्शंस के हिसाब से अगर हम अर्थ एनर्जीज की बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर और साउथ वेस्ट सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स माने जाते हैं अर्थ सेक्टर्स, अर्थ एलिमेंट है इनका। और वहां पर अगर आप मेटेलिक कलर्स भी देते हैं तो भी आपको फायदा है। अगर आप हल्के से रेड कलर्स देते हैं तो रिलेशनशिप में पैशन डेवलप कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में खास करके आपको ध्यान देना है कि अगर आप हल्का सा येलो शेड दे देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जैसे आपके बच्चों के लिए माना जाता है कि एक यूनिवर्सल नॉलेज एनहेंसमेंट की डायरेक्शन बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, तो उनकी स्कोलास्टिक लक इंप्रूव होती है। चलिए, तो हर रंग कुछ कहता है। अब आप क्या कहलवाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, किस तरह का फायदा लेना चाहते हैं, उन रंगों के बारे में हमें यहाँ पर ज्योति जी ने बताया। कुछ और ऐसे ही रंगों की बात होगी, कुछ और एनिमल साइंस की बात होगी। आप देख रहे हैं फेंग शुई टिप्स, और आइए फटाफट से बात कर लेते हैं टाइगर से लेकर शीप तक के। लगातार आपको बता रहे कि जो ईयर है, कौन सा आपका साइन है, पहचानने में ज्यादा आपको इजी रहेगा आपके लिए। वो ईयर लगातार आपके स्क्रीन पे चलते रहते हैं और ज्योति जी भी हमें बताती रहती है। ज्योति जी, चलिए अब बात करते हैं डेयरिंग एनिमल साइन टाइगर की। और आपका ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। और वेल्थ और करियर की दृष्टि से मुझे लगता है कि इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में कोई ट्रिकी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, जिसे बुद्धिमानी और शांति से हैंडल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपके सहकर्मी आपके साथ कॉम्पिटिटर्स की तरह पेश आ सकते हैं इस सप्ताह। आपके लिए अगर कोई अथॉरिटीज से संबंधित कोई मामला है तो चिंता का कारण बन सकता है, और कोई छोटी सी भी बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा सकती है। रिलेशनशिप की दृष्टि से अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे, तो कम से कम 1 महीने प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि ये सप्ताह और ये पूरा महीना इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अपनी वाणी में किसी भी तरह का आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन मत जाइए। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि आप नियंत्रित होकर चलेंगे तो आपके रिश्ते बने रहेंगे। हेल्थ की दृष्टि से मुझे लगता है थोड़ा सा वीक है सप्ताह। अगर आपको सिरदर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है तो इस सप्ताह एग्रीवेट हो सकती है। आपके लिए टिप ये है कि आप ध्यानपूर्वक से अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक रेड लैम्प शेड लगाएं और उसे 24 घंटे ऑन रखें, क्योंकि आप और ऑक्स दोनों ही इस एनर्जी से प्रभावित है। अगर आप रेड कलर का स्कार्फ पहने तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं रैबिट की। तो रैबिट का ईयर है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011। और मुझे लगता है कि पार्टनरशिप का अगर आप कोई प्रपोजल आपके सामने है और आप पार्टनरशिप डील साइन करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तो आप रुक जाइए। ये समय बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने ऑफिस में कुछ भी आप दोनों को मिक्स मत कीजिए, और पर्सनल लाइफ ऑफिस में तो बिल्कुल भी डिस्कस ना करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। और रिलेशनशिप की दृष्टि से आपका कोई बहुत करीब का कोई व्यक्ति अगर आपके साथ, मुझे लगता है इस सप्ताह विश्वासघात कर सकता है, और ये चीज़ आपके सामने भी आ जाएगी। इमोशनली आप थोड़े से वीक महसूस कर सकते हैं इस सप्ताह। हेल्थ के क्षेत्र में आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अपनी डाइट पर पूरा ध्यान दीजिए। आपके लिए टिप ये है कि आप येलो क्रिस्टल्स पहने, जैसे येलो टोपाज, सिट्रीन, येलो सफायर। ऐसे रत्न धारण करने से आपकी अर्थ एनर्जीज बढ़ेंगी और उनसे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब ड्रैगन एनिमल साइन की बात करते हैं। तो आपका ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। और इस सप्ताह नए वेंचर्स और नए बिजनेस डील की शुरुआत करने के लिए, और कोई नई जॉब अगर आप शुरू करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही उत्तम सप्ताह है। आप किसी भी तरह के चैलेंज को फेस ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि बहुत ही प्रभावशाली तरीके से सफलता को भी प्राप्त करेंगे। वेल्थ लक बहुत ही अच्छी है आपकी। देखिए, कैश फ्लो भी इंप्रूव होगा आपका। ये बहुत ही बोलते हैं बहुत ही अच्छा सप्ताह है आपके लिए। रिलेशनशिप के क्षेत्र में आपके टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, और उसके लिए उपयुक्त समय शायद आपको, इससे बेहतर समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप एफर्ट कीजिए और रिश्ते फिर से जोड़िए। हेल्थ के क्षेत्र में आप इंप्रूवमेंट फील करेंगे, और आप योगा या जिमिंग में भी रुचि लेते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने लिविंग रूम में किसी ड्रैगन की इमेज रखें। ड्रैगन एनर्जीज मैंने आपको बार मैं बताती हूँ कि इस पूरे साल में ड्रैगन की इमेज रखना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और हो सके तो अपने पास हमेशा कुछ पानी, चाहे आप 1 बूंद भी कैरी करें, तो वो आपके मिसिंग वाटर एलिमेंट को कंपनसेट करेगा। स्नेक की बात करते हैं तो आपका ईयर है
1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013। मुझे लगता है वेल्थ और करियर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी लकी है। कोई गुड लक आपकी तरफ है, आपको वेल्थ लक भी मिलेगी और आपकी आय के नए नए रिसोर्सेज सामने आएंगे और आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही है मुझे। और रिलेशनशिप की दृष्टि से आपके पार्टनर के साथ आप आत्मीय रूप से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। आप अपने रिश्ते में कमिटेड भी होंगे और सिंगल स्नेक के लिए कोई स्पेशल समवन की एंट्री भी हो सकती है। हेल्थ के क्षेत्र में आप काफ़ी स्वस्थ महसूस करेंगे और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा सप्ताह है आपके लिए। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप भी अपने लिविंग रूम में ड्रैगन की इमेज कैरी करें और एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोस्पेरिटी बुद्धा रखिए जो आपके घर की एंट्रेंस की तरफ फेस करता हुआ हो, ताकि गुड लक आपके घर में एंटर करे। हॉर्स की बात करते हैं तो आपका ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014। देखिए, पिछले महीने आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद ये सप्ताह आपके लिए एक प्रॉमिसिंग वीक है। करियर लक इम्प्रूव होगा। एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो एजुकेशन स्कूल है, जिनके इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए एक्सपेंशन के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप प्लानिंग कीजिए और उसे एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए, इनकम फ्लो एवरेज दिखता है मुझे, आपका एवरेज वीक है आपके लिए। रिलेशनशिप की बात करें तो लव रिलेशनशिप में आप काफ़ी रोमांटिक हैं और काफ़ी एडवेंचरस हैं। पति पत्नी में रिश्ते सुधरेंगे और विश्वास भी बढ़ेगा। हेल्थ के क्षेत्र में आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आउटडोर्स में समय बिताने से आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए, आपके लिए टिप ये है कि आप अपने रूम की वेस्ट डायरेक्शन देखिए और उसमें फ्रेश फ्लावर्स रखें। और आप अपने घर में देखिए, एक बहुत अच्छी टिप है कि आप बर्ड्स का एक पेयर लीजिए, खरीदिए मार्केट से, लाइव बर्ड्स खरीदिए और उनको फ्री कर दीजिए। इससे देखिएगा कि आपको कितने आपके बैड कर्मास भी नलिफाई होंगे और गुड लक भी मिलेगा आपको। शीप की बात करें तो आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। यह सप्ताह आपके लिए सुपर गुड लक वाला सप्ताह साबित होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि 1 के स्केल पर आपको 10 का आउटपुट मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी कुलीन व्यक्ति से आप या फिर किसी मेंटोर से आपको सहयोग मिल सकता है और आपके जो भी काम है बहुत सरलता से बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्लान करने का सही समय है आपका। और रिलेशनशिप में बात करें तो इस सप्ताह आप जहां अपने दोस्तों के साथ काफ़ी पार्टी, सेलिब्रेशन, आउटिंग करते हुए, एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, वहीं आप लव रिलेशनशिप में मुझे लगता है थोड़े सीक्रेटिव हैं और आप ज़्यादा बताएंगे नहीं लोगों को, लेकिन आप काफ़ी अच्छी डेटिंग एंड ऑल में काफ़ी इन्वॉल्व होंगे इस सप्ताह, जो भी आप इन्वॉल्व हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में। हेल्थ की दृष्टि से अगर आप काफ़ी समय से अस्वस्थ हैं तो ये सप्ताह हीलिंग का है, आप शीघ्र ही स्वस्थ होंगे। आपके लिए टिप ये है कि आपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में हेल्दी प्लांट्स रखें और ऊंचे ऊंचे प्लांट्स रखें, क्योंकि ये बिग वुड एलिमेंट की डायरेक्शन भी है। और आप अपने प्रवेश द्वार का खास तौर पे ध्यान दें कि बिल्कुल क्लियर हो और साफ सुथरा हो। चलिए, तो ये तो बात हो गई टाइगर से लेकर शीप तक की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ रंगों की हमने यहाँ पर बात की, हालांकि कुछ और मेटलिक कलर्स या मेटल जो दिशा है उनके बारे में हमें बात करना था, लेकिन समय आज के लिए सिर्फ इतना ही है ज्योति जी। कोई बात नहीं, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर हम आगे भी चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शो में। जी धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।